नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। बेटा हम पढ़ रहे थे यूनिट सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर आज जो आपका नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा आपका शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा बेटा आपका शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के अंदर आप स्टडी करेंगे एस का, टी का एंड डी का। तो इसके अंदर वी विल स्टडी द शेप ऑफ एस, पी एंड डी ऑर्बिटल्स। एस, पी एंड डी ऑर्बिटल्स। और इसके अंदर हम स्टडी करेंगे फर्स्ट शेप ऑफ एस ऑर्बिटल्स। शेप ऑफ एस ऑर्बिटल्स। जब आप शेप ऑफ एस ऑर्बिटल के बारे में पढ़ेंगे तो इसके अंदर क्या पढ़ेंगे आप, द शेप ऑफ S orbitals are non-directional and symmetrical, non-directional and spherically symmetrical and spherical सिमेट्रिकल, नॉन डायरेक्शनल एंड स्फेरिकल सिमेट्रिकल। कि जो एस ऑर्बिटल्स है वो आपके नॉन डायरेक्शनल और स्फेरिकल सिमेट्रिकल्स है। इसका मतलब क्या होगा, इट मीन्स दैट द प्रोबेबिलिटी of finding the electrons is same. Finding the electrons is same. हम बात करेंगे शेप, जैसे आपका ये दिस इज द 1s ऑर्बिटल। इस 1s ऑर्बिटल के अंदर आपकी जो इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी है वो क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। और इसके अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स जो क्लाउड है वो क्या मिलेगा, इसके अंदर कंटिन्यूस मिलेगा। बात करें आप 2s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल के अंदर ये आपका ये और उसके बाद ये कुछ स्पेस मिलेगा और उसके बाद यहाँ, जैसे आप यहाँ आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है यहाँ, ठीक है। और ये आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ये बीच का जो स्पेस है वो क्या कहलाएगा, दिस विल नोन एज द नोड। नोड का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा where probability of finding the electron is 0। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या रहेगी, 0 होगी, ठीक है। तो ये था आपका शेप ऑफ एस ऑर्बिटल। अब हम बात करते हैं शेप ऑफ पी ऑर्बिटल। इसके अंदर नेक्स्ट जो बात करेंगे वो आपका शेप ऑफ पी ऑर्बिटल, ठीक है। नेक्स्ट आपका शेप ऑफ पी ऑर्बिटल। क्वांटम नंबर के अंदर आपने देखा था कि जो आपका वैल्यू एल का 0, 1, 2, 3 और जो सबसेल था, सबसेल आपका एस, पी, डी एंड एफ। यानी आपका इन पी ऑर्बिटल द वैल्यू ऑफ एल दैट विल बी 1। एम एल की वैल्यू क्या होगी, एम एल क्या बताएगा आपको, वही के क्वांटम नंबर
नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताते हैं कि आपका -1 0 +1। क्यों? क्योंकि वैल्यू ऑफ ml आपका -L2 + L इंक्लूडिंग 0। इसका मतलब जो आपका p ऑर्बिटल होगा उस p ऑर्बिटल के अंदर आपके p ऑर्बिटल के अंदर तो p उसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं? 3 ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, ये आपके। अब इसके अंदर ये देखो, ये जो p है आपका p ऑर्बिटल, ये आपका होगा px py एंड pz डायरेक्शंस के अंदर। ये आपका फर्स्ट वन, ये आपका x डायरेक्शन, ये आपका y डायरेक्शन और ये आपका z डायरेक्शन। जब आप px की बात करेंगे तो आपका ऑर्बिटल्स, दिस इज द px ऑर्बिटल। नेक्स्ट है कि आपका चलिए px, दिस इज द px ऑर्बिटल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम सेकंड py। ये आपका x, ये आपका y डायरेक्शन, ये आपका z डायरेक्शन। तो जब आप बात करेंगे py ऑर्बिटल का तो आपका क्या होगा? दिस विल बी द py ऑर्बिटल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आपका px py और pz। pz का क्या होगा? आपका x डायरेक्शन, y डायरेक्शन, z डायरेक्शन। p क्या हो जाएगा आपका? दैट विल बी द pz ऑर्बिटल। तो px आपने ये पढ़ा था कि आपका x है, y है और z है। px के अंदर क्या था? दिस विल बी द px। तो ये क्या आपका px py और ये आपका क्या है? pz। इनके अंदर देखो यहाँ से ये देखेंगे आप, इसके अंदर आपका ये वाला जो रीजन रहेगा, ठीक है, और इसके अंदर आपका ये जो रीजन है, दैट रीजन इज नोन एज द नोडल। दैट रीजन इज नोन एज द नोडल प्लेन। नोडल प्लेन where probability of finding the electron is 0। तो ये आपका शेप ऑफ p ऑर्बिटल। नेक्स्ट बात करेंगे शेप ऑफ d ऑर्बिटल की। शेप ऑफ d ऑर्बिटल, इसके अंदर देखो शेप ऑफ d ऑर्बिटल। देखो बेटा, d ऑर्बिटल के लिए l की जो वैल्यू है, l की वैल्यू आपका d के लिए कितना है? 2। तो l की वैल्यू क्या होगा? -2 -1 0 +1 +2। यानी आपके कितने टोटल? 1 2 3 4 एंड 5। तो कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 5 ऑर्बिटल्स। 5 ऑर्बिटल्स। यानी आपका जो d ऑर्बिटल है दैट विल बी स्प्लिट इनटू dxy, dxy, dyz, dzx और dx² y² आपका dz²। इन 5 ऑर्बिटल्स के अंदर स्प्लिट होगा। हम शेप की बात करें तो आपका देखो इसके अंदर ये आपका वही आपका x y और z। तो फर्स्ट आपका dxy, ठीक है, तो ये क्या होगा आपका? दैट विल बी द शेप ऑफ dxy, dxy। नेक्स्ट आपका x y और z।
तो नेक्स्ट क्या हो रहेगा आपका, दैट विल बी द शेप ऑफ डी वाई जेड, डी वाई जेड वाई डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, और आपका जेड डायरेक्शन के अंदर। नेक्स्ट है डी जेड एक्स, दैट विल बी द डी ठीक है जेड एक्स, और सेम आपका बनेगा इसके अंदर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। नेक्स्ट जो बनेगा एक्स वाई और जेड एक्स और वाई स्क्वायर, तो आपका ये क्या हो जाएगा आपका एक्स का, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका वाई का। ये क्या बन जाएगा भाई आपका ये एक्स का, और ये क्या हो जाएगा आपका वाई का, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर का आपका क्या होगा, वो आपका जेड डायरेक्शन के अंदर कि आपका ये एक्स वाई और जेड, तो ये क्या रहेगा आपका, दैट विल बी द दिस डी जेड स्क्वायर, दिस विल डम्बल शेप, ठीक है, आपके शेप ऑफ ऑर्बिटल्स एस का, पी का एंड डी का, शेप ऑफ एस ऑर्बिटल, शेप ऑफ पी ऑर्बिटल एंड शेप ऑफ डी ऑर्बिटल, ठीक है। अब इस शेप के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है आपका वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा दैट विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट विल बी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कुछ एक कॉमन प्रिंसिपल्स हैं। कॉमन प्रिंसिपल था, फर्स्ट था एक आबू प्रिंसिपल। आबू प्रिंसिपल क्या कहता था, वो कहता था इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू दिस इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट ऑक्यूपाई और फिल इन लोअर एनर्जी and then in higher energy, ठीक है। नेक्स्ट था एक पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल क्या कहता था, ये कहता था एन ऑर्बिटल है एंड है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एंड दे मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। अब इसके अंदर एक डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले एक बात समझ लो कि आपका एस ऑर्बिटल है उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, जो पी ऑर्बिटल है उसके अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, डी के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन और एफ के अंदर मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन। क्यों, पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल के हिसाब से एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एंड दे मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। इसके पास 3 ऑर्बिटल थे, पी एक्स पी वाई पी जेड, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास 5 थे, 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास 7 होंगे, तो इसके पास क्या होगा 14 इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर एक आपके 2 इलेक्ट्रॉन,
तो ये आपका sp_d and f के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है भी 2, 6, 10 और 14, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद एक 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, उसके बाद 2p 3p 4p 5p 6p 7p, उसके बाद 3d 4d 5d 6d और उसके बाद 4f 5f 4f 5f। सबसे पहले 1 2 4s के बाद 3p, उसके बाद 5s 4p 3d 4s 3p 5s 6p 3d, उसके बाद 5s 4p 5s 4p 3d, उसके बाद 6s 5p and 4d, उसके बाद 7s 6p 5d 4f, उसके बाद 7p 6d 5f, ये बनेगा आपके पास, ठीक है। 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 2p 3p 4p 5p 6p 7p 3d 4d 5d 6d 4f 5f, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ से आप रिमेंबर रख सकते हो, इसको यहाँ ले जाके अटैच करो, इस वाले को इसके बैक में ले जाके अटैच कर दो, इसको इसके बैक में अटैच कर दो और नेक्स्ट इसके बैक में अटैच कर दो। सेम आपका यही चलेगा, बैक के अंदर अटैच, सेम आपका यहाँ अटैच, सेम आपका दैट विल बी द। तो जो ऑर्डर निकल के आएगा आपके पास, ऑर्डर क्या होता है आपके पास, ऑर्डर देखो क्या बनेगा, जो ऑर्डर बनेगा आपके पास वो होगा, यहाँ से देखो 1s, उसके बाद 2s, 2s के बाद 2p, उसके बाद 3s, उसके बाद 3p, उसके बाद 4s, उसके बाद 3d, 3d के बाद 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d and 7p, ये ऑर्डर बनेगा आपके पास और ये एनर्जी के हिसाब से ऑर्डर है। यानी आपका फर्स्ट है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 2, s के अंदर, p के अंदर 6, d के अंदर 10 और f के अंदर 14। इसके हिसाब से आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं एक्सेप्ट सम एक्सेप्शन। अब इसके अंदर कुछ एक एग्जांपल करवाते हैं आपसे, यही पे देख लो एग्जांपल। मान लीजिए आपके पास 1 से 10 तक करवा लेते हैं, एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 तक है। तो 1 जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन 1s1, 2 इलेक्ट्रॉन 1s2, 3 इलेक्ट्रॉन 1s2,
2s1, क्योंकि s के अंदर मैक्सिमम 2 ही आ सकते हैं। 4 है तो आपका 1s2 2s2, 5 है तो 1s2 2s2, 2 2 4, 2s के बाद 2p 1। ठीक है, सेम आप किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो इसके अंदर इस ऑर्डर के हिसाब से। उसके बाद आता है कि आपका 20 तक कर लोगे, कुछ भी हो आपका 11 12 जो भी, मान लीजिए 11 है, 11 का लिखोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, 3s1 यहाँ आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। अब उसके बाद यहाँ आप लिखो स्कैंडियम 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30। हम जब 18 तक चलेंगे तो 18 का आएगा नंबर गैस। देखो यहाँ से 2 2 4 6 8 10, 2 4 4 और 6 10, 2 12 6 18। यानी आपका क्या हो जाएगा 18 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। 18 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो आप 18 का जब देखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हो जाएगा दैट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 2 2 4 6 4 और 6 10, 2 12 और 6 18। ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये आपका 18 का। इसके बाद क्या आएगा 4s और 3d। ठीक है, तो यहाँ आप जब 21 का लिखोगे तो आर्गन 18 4s2 2 20 और कितना बच गया 1, तो 3d 1। सेम इसको आप ऐसे लिख सकते हो, आर्गन 18 4s2 3d 1। नेक्स्ट सेम हो जाएगा आर्गन 18 4s2 3d2। नेक्स्ट हो जाएगा आर्गन 18 4s2 3d3। नेक्स्ट का हो जाएगा आर्गन 18 4s2 3d4, है ना। हिसाब से ये चलता रहेगा। लेकिन ये आपका क्या है एनामोलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और एनामोलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन 18 4s1 3d5। क्यों? क्योंकि हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आर मोस्ट स्टेबल, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आर मोस्ट स्टेबल। ऐसे ही सेम के साथ याद रखेंगे तो आपके हिसाब से हो जाएगा इसके अंदर आर्गन 18 4s2 3d9। लेकिन यहाँ भी नहीं होगा, ये क्या होगा आर्गन 18 4s1 3d10। तो ये जो आपका क्रोमियम एंड कॉपर, क्रोमियम एंड कॉपर इंपॉर्टेंट है, दीज शोज द एनामोलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसलिए यहाँ 4s2 की बजाय क्या रहेगा 4s1 3d5 4s1 3d10। तो क्रोमियम एंड कॉपर दीज शोज द एनामोलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इसके अंदर आप जितने भी आपके एक्सरसाइज के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एग्जांपल है वहां से आप प्रैक्टिस करेंगे। आज के इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। मेरी सेकंड यूनिट का आपका लास्ट टॉपिक था। नेक्स्ट के अंदर हम थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे। आप एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज हैं उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।